Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So, good morning. Hmm. Okay. So, models part 3 today. In today's session, we will cover models part 3. In the previous two parts, what all we have discussed. First of all, let's recall. So, बताओ मॉडल्स में क्या क्या सीखा अभी तक. सबसे पहले 4 forms of models. And then description of 13 models is in the current phase. उसके अंदर हमने 9 मॉडल्स कवर कर लिए as far as I know. हाँ, 9 मॉडल्स कवर कर लिए. 9 नहीं, 8. 3 + 5 नहीं, 4 + 5 9. यस, 9 कर लिए. तो 4 मॉडल्स आर लेफ्ट. तो 4 मॉडल्स में से केवल एक ही लेफ्ट है जो प्राइमरी मॉडल बचता है. प्राइमरी मॉडल्स 10 होते हैं जिसमें से 9 हमने कवर कर लिए. एक लास्ट बचता है वुड. सो आज की क्लास हम वुड से स्टार्ट करेंगे ना. सॉरी, शुड बचा था, वुड बचा था. शुड 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 हो चुका है. सो इस शीट को एक बार चलाते हैं. तो लास्ट हमने ये खत्म किया था. ओके. सो द नेक्स्ट मॉडल इज वुड. एंड इसके बाद फिर 3 हमारे मार्जिनल मॉडल्स हैं जिनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. हालांकि उनको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ऐसा ट्रेंड है, बोर्ड का ऐसा ट्रेंड है कि जो चीज बहुत टाइम से आउट ऑफ मतलब लीक चल रही है ना, वो अचानक से उठ के आ जाती है. तो अब काफी टाइम से ये आउट ऑफ लीक चल रही है ना, मार्जिनल. तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस साल आ जाए तो ठीक है. तो पढ़ना है अपने को तो खैर सब कुछ. हमेशा मैं कहता हूँ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, हमेशा सीखने के लिए पढ़ो, हर चीज सीखो. चलो, वुड मॉडल. तो सबसे पहले जैसे कि शुड वॉज द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, तो वुड विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. ओके, ठीक है. लॉजिकल इन्फेरेंस है ना. क्या कहा मैंने, शुड. देखो हम जब सेंटेंस यूज करते हैं ना, मैं डे टू डे ऑटोमेटिक निकलती है चीज. मैंने क्या कहा अभी, जैसे कि शुड इज द पार्ट पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, तो ये तो है मतलब स्टेटमेंट, ये रीजन है. इससे मैंने लॉजिक बनाया. सो वुड विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. वुड विल बी कब यूज करते हैं, जब लॉजिकल इन्फेरेंस बनाते हैं ना. आज क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको. ठीक है. सो द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इज वुड. तो विल के अगर कुछ यूजेस हैं जो हम यूज करते थे, अगर वो सेंटेंस एग्जैक्टली वही सेंटेंस हो बट वो पास्ट फॉर्म में हो. पास्ट फॉर्म में कैसे होते हैं, इर्द गिर्द कुछ चीजें गिवन होती है. जैसे कि जो जनरल पास्ट फॉर्म कन्वर्जन होता है वो होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच जब भी अपन चलते हैं तो जनरल कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस जो भी रूल्स फॉलो होने होते हैं एग्जैक्टली पास्ट फॉर्म में यूज फॉलो हो जाते हैं. तो यही कारण है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हैं तो विल चेंजेस टू वर्ड, है ना. ठीक है, ये पहला कारण है. इसके अलावा कुछ इर्द गिर्द की चीजें हमको कई बार मिल जाती है, जैसे व्हेन ही वाज यंग, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, ऐसे पास्ट का कोई चीज मिल जाती है ना. तो फिर हमको जहां पे हमको विल यूज करना है वहां पे हमको विल की जगह किसको रिप्लेस करना है, विल को रिप्लेस करके क्या लिखना है, वुड लिखना है. पहली चीज ये. तो अब अपन उस पर कम फोकस करेंगे कि पास्ट फॉर्म, लेकिन हम इसके खुद के यूजेस को ज्यादा स्टडी करेंगे इस वाले शीट में. ठीक है. तो देखो सेंटेंस देखो, आप पहचानोगे जैसे अपन कर रहे थे. ठीक है. तो जो पहला यूज है वो इसका खुद का यूज है बेटा, ना. पढ़ो एक बार. ही वुड लिसन टू द इंडियन कॉफी हाउस फॉर आवर्स टुगेदर. कई बच्चों को ये सेंटेंस ही गलत लगता है. मतलब अगर इसमें वुड भर दिया जाए तो उसमें ये वुड गलत मानते हैं, बट ये गलत नहीं है ना. तो इसमें इसके यूसेज पहचानो आप, है ना. ही वुड लिसन टू द इंडियन कॉफी हाउस फॉर आवर्स. चलो यूसेज छोड़ो, आप तो सेंटेंस का मीनिंग बताओ. सुनता रहता था, है ना. तो इंडियन कॉफी हाउस इज ए रेडियो एफएम चैनल. ठीक है ना. अब सुनेगा तो किसी चैनल को ही ना. तो कॉफी की दुकान को सुनेंगे कैसे, उसमें तो बैठेंगे, है ना. तो या तो ऐसे होता है ही वुड सिट इन द इंडियन कॉफी हाउस, है ना. ही वुड लिसन टू. लिसन किसको करते हैं, कोई बोलेगा उसको तो लिसन करेंगे. तो इंडियन कॉफी हाउस दैट मीन्स कोई चैनल, कोई एफएम, मुझे भी नहीं पता है. मैंने भी अज्यूम किया है ना, सेंटेंस पढ़ के अज्यूम किया. मैंने भी कभी नहीं सुना इंडियन कॉफी हाउस कोई चैनल है या नहीं है. बट ही वुड लिसन टू, वो इंडियन कॉफी हाउस को सुनता है. जैसे मैंने कहा वो अरिजीत सिंह को सुनता है, तो अरिजीत सिंह गाएगा तो सुनेगा ना. समझ में आ गई बात. ओके. सो ही वुड लिसन टू द इंडियन कॉफी हाउस. कोई मान लो ऐसी चीज, मान लो एफएम चैनल है जिसको वो सुनता है, सुनता था, ये आपको सोचना है. 4 hours टुगेदर, घंटों बैठकर एक साथ, एक ही जगह घंटों बैठकर वो उसको सुनता रहता है. तो इसमें इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला. अब तो मैंने ये भी बता दिया इंडियन कॉफी हाउस क्या है, तो बताओ अब मीनिंग बताओ. रेगुलर हैबिट बट इन द पास्ट. रेगुलर हो गया खुशी पूरा. एट्थ नहीं आ रहा.
तेरे को पता है? 8 का फर्स्ट पार्ट भी नहीं आ रहा? ट्राइंगल कहाँ बन रहा है इसमें? एक स्ट्रेट लाइन है जो, चलो ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ छोड़ और शीट है ना। ओके लेट, हाँ जी आ जाओ। तो देखो वुड का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज है, और इसका ये पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज मतलब इसका खुद का यूज है, ये यूज विल से विरासत में नहीं मिला है। जैसे विल के जो यूजेस होंगे जो पास्ट फॉर्म में चले जाएंगे तो वुड के यूजेस बन जाएंगे, बट ये ऐसा यूज नहीं है। ले जाओ एक आध शीट, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होंगे, ये वुड का खुद का यूज है कि वुड क्या शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। अब देखो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वुड हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए आएगा, पास्ट टेंस के लिए भी आ रहा है। आ रहा है ना, एक्चुअली ये एक्शन पास्ट में हो चुका है, पास्ट में ये एक्शन हो चुका है, खत्म है। फिर भी हम इसको किससे डिपिक्ट करवा रहे हैं, एक ऐसे मॉडल से डिपिक्ट करवा रहे हैं जो जनरली हम मानते हैं कि फ्यूचर टेंस का मॉडल है। ऐसा हमको लगता है कि विल वुड शैल शुड, ये चार तो मॉडल्स तो जब भी आएंगे तो एक्शन फ्यूचर में होना है, बट ऐसा नहीं है। तो आपको एक एक मॉडल का अपना अपना यूसेज क्या है वो याद रखना है ना। और फिर यूसेज याद कैसे रहेगा, यूसेज याद रहेगा उसको डे टू डे में अप्लाई करने से। चलो बोल के नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट लिख के तो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्चुअली राइटिंग से स्टार्ट होता है। शुरुआत में हम बोलने में हिचकिचाते हैं, तो लिखना शुरू करो। बैठ के कुछ भी लिखिए, जो भी माइंड में थॉट आ रहा है। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली काम करता है। हमारा माइंड जब हम जागे हुए रहते हैं तो कॉन्स्टेंटली काम रहता है, जब हम सोए रहते हैं तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, अभी मैंने बताया। तो जब आप जागे हुए हो तो आप भले चुप ही बैठे हो, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसको लिखने की कोशिश करो। राइटिंग इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट, ठीक है। और उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे वो चीज निकल के स्पीकिंग पे भी आएगी ही आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। बट अब अपन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, नथिंग कैन हैपन। ओके, सो पास्ट हैबिट। नेक्स्ट, वुड यू क्लोज द डोर? बताओ, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? क्या चीज है ये? फॉर्मल रिक्वेस्ट, यस फॉर्मल रिक्वेस्ट। अच्छा, फॉर्मल रिक्वेस्ट तो विल भी कहता था, लेकिन विल प्लीज के साथ कहता था, बताया था मैंने, विल इज यूज्ड विथ प्लीज। जब प्लीज वर्ड आ जाए तो वो फॉर्मल रिक्वेस्ट का हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, समझ गए? यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट विल मॉडल से, और उससे थोड़ी सी पोलाइट वुड मॉडल से। प्लीज किसके साथ? विल मॉडल से। प्लीज हट गया, वुड मॉडल आ जाओ। तो जनरली हम बताएं डे टू डे लैंग्वेज में विल मॉडल के साथ रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस है वो कम यूज करते हैं, क्योंकि हम इतनी फॉर्मल रिक्वेस्ट बोलते ही कहाँ है भाई। डे टू डे लैंग्वेज में आप सोचो, आप 10 बार रिक्वेस्ट करोगे तो कितनी बार आप फॉर्मल करोगे, कितनी बार इनफॉर्मल करोगे? फॉर्मल के लिए आप फॉर्मल जगह पे भी होनी चाहिए। हम हमेशा थोड़ा फॉर्मल जगह पे बैठे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इनफॉर्मल जगह पे होते हैं, राइट? या फिर सपोज करो हम ऑफिस में भी बैठे हैं तो ऑफिस में भी बॉस सामने है तब फॉर्मल है ना, कलीग बैठा है तो हम इनफॉर्मल है ना। तो इसलिए अपन ज्यादातर वुड से रिक्वेस्ट को शो करते हैं बजाय के विल से, ठीक है। अल्टिल एंड अनलेस बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि बिल्कुल आप फॉर्मल हो और आपको फॉर्मेलिटी दिखानी है, शो करनी है, देन ओनली यू विल यूज विल, अदरवाइज यू विल यूज व्हाट? वुड। ओके, चलो। तो वुड यू क्लोज द डोर? अच्छा जी, एक इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोला जाता है कई बार, फॉर्मल रिक्वेस्ट ही तो आप समझ गए। इस सेंटेंस को कई बार इस तरीके से भी बोला जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमेशा वुड में आएगा, जैसे विल के साथ प्लीज फिक्स हो गया, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आएगा वो वुड के साथ फिक्स हो गया। क्या है, पढ़ो। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? क्या मतलब है इसका? आप बुरा तो नहीं मानोगे आपको दरवाजा क्लोज करने के लिए कहूं तो? ठीक है, इसका मतलब है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड का मतलब होता है आप माइंड तो नहीं करोगे, आप बुरा तो नहीं मानोगे। लेकिन बुरा बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मुझे पता है बुरा मानेगा लेकिन फिर भी मैं बुरा मत मानना, है ना। ऐसे कह के अपन कोई बात कहते हैं ना, तो अगर अपन इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं या एक चीज देर से करने के लिए कहूं, तो वुड यू माइंड, और उसके बाद फिर जो भी एक्शन आप करोगे, क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द विंडो, ओपनिंग द डोर, शटिंग द डोर, जो भी आप कहो, ठीक है। तो ये माइंड वाला स्ट्रक्चर है ना, वुड यू माइंड, ये माइंड विल के साथ कभी भी ऐसे नहीं होगा विल यू माइंड, गलत हो जाएगा। विल यू माइंड गलत हो जाएगा, क्या चलेगा हमेशा? वुड यू माइंड। तो कुछ कुछ मोनोपोली याद करते चलो। और ये भी क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट ही है, बट ये स्ट्रक्चर अलग है बस। नेक्स्ट, ओके, यह मैंने पहले बता दिया कि हमेशा वुड जो होता है मोर पोलाइट देन विल होता है। जैसे कुड भी रिक्वेस्ट के काम आता था, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के। जैसे कुड यू क्लोज द डोर, कुड यू क्लोज द डोर, ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन क्या कहूं, दोस्त बात कर रहे हैं, कुड यू क्लोज द डोर, ओए दरवाजा बंद करेगा क्या?
ऐसे कहेंगे ना तो उसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, कुड यू क्लोज द डोर। आप दरवाजा बंद करेंगे क्या? वुड यू क्लोज द डोर? सर प्लीज दरवाजा बंद करेंगे क्या? विल यू प्लीज क्लोज द डोर? देखो कौन किससे कह रहा है, लेवल चेंज हो गया। कुड यू क्लोज द डोर, वुड यू क्लोज द डोर, विल यू प्लीज क्लोज द डोर। विल के साथ तो प्लीज लगाना ही लगाना, ठीक है। लेवल चेंज हो गया, इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल, फॉर्मल लेकिन मोर पोलाइट देन विल, और बिल्कुल फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा रिक्वेस्ट हम फिर माइट मॉडल से करते थे तो वो हेजिटेशन वेजिटेशन, वो कम सेंटेंस बनते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, वुड दैट आई वर रिच, ये भी वुड की मोनोपोली है। वुड दैट आई वर किंग, हवाई बातें करना, हाइपोथेटिकल बातें करना, ये बहुत विश मांगना, किसी प्रकार की प्रार्थना रखना, काश ऐसा हो जाए, है ना, जो करीब करीब हाइपोथेटिकल है, क्योंकि काश बोलने से तो कभी कुछ होता ही नहीं ना, करने से होता है। तो काश बोल के ऐसा कुछ करना, या फिर हाइपोथेटिकल बात करना, या स्ट्रॉन्ग विश मांगना कि ईश्वर से, है ना, कि ऐसा कर दे या ऐसा हो जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विश कह दो या हाइपोथेटिकल विश कह दो, है ना। वुड दैट फिक्स स्ट्रक्चर है, हमने सीखा था नरेशन में, वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, ये तीन जो है हाइपोथेटिकल विशेष को शो करते हैं, है ना। तो इसमें और कोई मॉडल नहीं आएगा, ये मोनोपोली है वुड मॉडल की, वुड दैट ही आएगा, ओके। चाय से देखो, अब यहाँ पे देखो आई आ रहा है, पर आई के साथ ऐसा नहीं है कि शुड लगा दिया हो मैंने, नहीं लगाया ना, आई के साथ वुड ही चल रहा है, ओके। सो स्ट्रॉन्ग विश। नेक्स्ट, आई वुड सफर रेदर देन बोरो, यस। तो सारे के सारे जो वुड के यूजेस आ रहे हैं ना, ये खुद के इसके यूजेस हैं, और ये इसके साथ केवल वुड ही चलेगा। सो मैं कहूंगा कि वुड मॉडल स्लाइटली इजियर देन अदर मॉडल्स, क्योंकि इसके जो यूजेस हैं वो इसी के हैं। जैसे अभी ये स्ट्रॉन्ग विश वाला है, वुड दैट इसी में चलेगा, है ना। अब ये है आई वुड सफर रेदर देन बोरो, क्या मतलब है इसका? रेदर आ रहा है, तो रेदर आने से क्या हो रहा है, सेंटेंस का मीनिंग तो बताओ। उसकी बजाय, किसकी बजाय क्या करना पसंद करोगे? बोरो करने का मतलब होता है पैसे उधार लेना, या कुछ भी उधार लेना। तो मैं पैसे उधार नहीं लूंगा, चाहे से मैं सफर कर लूंगा, मैं दुख झेल लूंगा, बट मैं उधार ही नहीं लूंगा, समझ गए, ठीक है, मैं दुख झेल लूंगा। तो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इज ऑलवेज शोड विथ वुड मॉडल। प्रेफरेंस, किसी एक्शन के प्रति किसी एक्शन को प्रेफर करते हो ना जब, रेदर देन बोल के, तो यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज वुड मॉडल। फिर चाहे से आप आई लिख रहे हो तो भी, यू लिखो तो भी, ही लिखो तो भी, शी लिखो तो भी, ऐसा नहीं कि आई के साथ शुड कर दो। सो प्रेफरेंस इज द नेक्स्ट यूज ऑफ वुड मॉडल, ठीक है। एक और, जैसे कि अब शी वुड बी हर मदर, अब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है क्योंकि इसमें विल भी आ सकता है ना। अब वही सेम चीज है, शी वुड बी हर मदर और दैट वुड बी अ रियल सेंट, यही उसकी माँ होगी और यही उसकी यही एक रियल संत की निशानी है, या यही एक असली संत होगा, वही लॉजिकल इन्फेरेंस कह लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कह लो, लाइकलीहुड कह लो, ठीक है। बट जैसा कि वुड मॉडल विल मॉडल से थोड़ा हल्का है, मतलब वजन में थोड़ा कम है, विल मॉडल थोड़ा वजन में ज्यादा है, तो इसमें इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी जितनी कि विल मॉडल में होती है, बस दैट्स इट, है ना। और हम कम यूज करते हैं दैट वुड बी, मतलब हम विल ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि या तो हम प्रोबेबिलिटी अच्छी बताते हैं, बट अब जब कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं तो हो सकता है तो सारे रूल्स पढ़ने, ठीक है ना। हम 100 रूल्स पढ़ेंगे लेकिन यूसेज 100 का कहाँ होता है, डे टू डे लैंग्वेज में तो 100 का नहीं होगा ना, 20 का ही होगा, समझ गए। बट पढ़ना तो है कि रूल्स तो रूल्स है, ठीक है। तो उसको अपन प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड इस तरीके से ले सकते हैं, या वही लॉजिकल इन्फेरेंस की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करो वुड मॉडल फटाफट। जो इंपॉर्टेंट यूसेज है मैं कहूंगा, पास्ट हैबिट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, यस अगेन एन इंपॉर्टेंट यूज, स्ट्रॉन्ग विश एंड प्रेफरेंस। प्रोबेबिलिटी चाहे से आप लीक से हटा भी सकते हो, थोड़ा बहुत माइंड में रखना है कि हाँ प्रोबेबिलिटी से शो होती है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी के अपन वुड मॉडल को यूज नहीं करते हैं। तो ये चार यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, पास्ट हैबिट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, और स्ट्रॉन्ग विश या हाइपोथेटिकल विश, और प्रेफरेंस देना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्राइमरी मॉडल्स खत्म होते हैं, तीन मार्जिनल मॉडल्स हैं, कौन कौन से नाम बताओ। यूज्ड टू सबसे पहले, देन नीड एंड डेयर। तो नीड एंड डेयर को साथ में लेंगे एक साथ, है ना, और यूज टू को अलग लेंगे। तो पहले यूज टू को ले लेते हैं ना, यूज टू बड़ा ही आसान है, बस एक ही यूज है, यूज टू का एक ही यूज है, पास्ट हैबिट शो करना, दैट्स इट। यूज टू का मतलब पास्ट हैबिट को शो करना, या पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलर तरीके से होता था उसको बताना कि अच्छा ऐसा होता था, ओके। जैसे कि सेंटेंस है, दे यूज्ड टू प्ले हॉकी एट कॉलेज, मतलब क्या हुआ, वो कॉलेज में हॉकी खेला करते थे, तो यूज्ड टू लग गया, तो उसके बाद एक वर्ब लग गई, तो यानी कि ये एक मॉडल, देखो मॉडल का स्ट्रक्चर ये तो होता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो होता है सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल फॉर्म में। तो यूज्ड टू एक मॉडल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
बस ये है कि मार्जिनल मॉडल्स के यूसेस तो आसान है, लेकिन मार्जिनल मॉडल्स के जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को थोड़ा ध्यान से ये यूज करने में कई बार क्या होता है, हमको अटपटा सा लगता है, यूज्ड टू कैसे लिखूं, है ना, यूज टू लिखूं या क्या लिखूं, ये फॉर्म लिखने में कई बार अटपटा सा लगता है। तो ये फॉर्म के हिसाब से बस स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी यूजेस बड़े आसान है, यूसेज बड़ा क्लियर है ना। पास्ट हैबिट शो करना हो तो ये, अच्छा पास्ट हैबिट अभी अभी मैंने बताया वुड मॉडल से भी शो होता है, तो फिर कैसे लिखोगे, दे वुड प्ले, दे वुड प्ले हॉकी एट कॉलेज। अब अगर सर क्या लिखूं, तो वो मान लो उसने टू भर दिया और यहाँ पे ब्लैंक है, तो क्या भरोगे, वुड टू तो भरोगे नहीं, फिर क्या भरोगे, यूज टू। तो ऐसे आपको हिंट देगा कि वुड भरना है या यूज टू भरना है। ठीक है, वुड बनना है, वुड टू बनना है, और सॉरी वुड बनना है या फिर यूज्ड टू बनना है। ठीक है, एक आध सेंटेंस और ले लो और फिर चलते हैं लास्ट फाइनल पार्ट, नीड एंड डेयर। आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा करता था, है ना, मैं इस घर में रहा करता था। ठीक है, अभी भी मैं कहूंगा कि यूज्ड टू पास्ट हैबिट को ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है ना, मतलब पास्ट हैबिट को अगर आपको लिखना है तो यूज्ड टू को ज्यादा प्रेफर करेंगे आप बजाय के वुड से। ओके, ठीक है, और एक टेंस भी है जो पास्ट हैबिट बताता है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ आना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस, उसके साथ कॉम्बिनेशन में एक ऐसा एडवर्ब आना चाहिए जो बताए कि वो पास्ट हैबिट है ना। ठीक है, पास्ट हैबिट्स को शो करते हैं हम इससे। चलिए लास्ट एंड फाइनल हमारी शीट आ चुकी है, नीड ऑब्लिक डेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है ना, नीड एंड डेयर का मतलब क्या होता है, नीड मतलब जरूरत, नेसेसिटी, आवश्यकता, डेयर मतलब हिम्मत करना, कहते हैं ना, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मतलब कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, है ना। ठीक है, तो डेयर का मतलब क्या होता है, डेयरिंग करना, है ना, एक वो मूवी भी है साउथ की, डेयरिंग, डेयरिंग बाज ऐसे कुछ है। डेयर मतलब कुल मिला के हिम्मत करना, है ना। ठीक है, अब ये दोनों मॉडल्स की तरह कैसे यूज होते हैं उसकी बात करेंगे अपन, सुनना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड या डेयर को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, कितने तरीके से, दो तरीके से, या तो रेगुलर वर्ब की तरह या इरेगुलर वर्ब की तरह, है तो दोनों वर्ब्स ही। तो एक तो हो गया रेगुलर वर्ब की तरह और एक हो गया इरेगुलर वर्ब की तरह। क्या फर्क हुआ दोनों में, रेगुलर वर्ब मतलब रेगुलरली जैसे किसी और वर्ब को यूज करते हो, जितनी भी दुनिया में वर्ब्स होती हैं, स्लीप, ईट, राइट, ड्रिंक, स्लीप, जो भी जितनी भी वर्ब्स है ना, जिस तरीके से उनको यूज करते हो वैसे के वैसे इसको, इन दोनों को यूज कर लो, ये तो है रेगुलर फॉर्म में इनको यूज करना। इरेगुलर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, मॉडल्स की तरह। इरेगुलर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, मॉडल। दैट मींस अगर कोई कहे ना नीड एंड डेयर को मॉडल्स की तरह यूज करो, तो वो उसको इरेगुलर तरीके से यूज करने के लिए कह रहा है। और अगर वो कह रहा है कि नीड एंड डेयर को रेगुलर वर्ब की तरह यूज करो, तो जैसे बाकी वर्ब्स को यूज किया जाता है, दुनिया की जितनी भी जनरल वर्ब्स होती हैं यूज किया जाता है, वैसे उसको यूज कर लो। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। सो देखो, रेगुलर वर्ब्स लाइक अदर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स लाइक मॉडल्स। अब सुनना ध्यान से, इधर की साइड तो चलेगा रेगुलर और इधर की साइड चलेगा इरेगुलर, ठीक है। अब ध्यान से सुना, अब रेगुलर वर्ब नीड और डेयर में से सपोज करो मैंने नीड को सेलेक्ट कर लिया, एक बार डेयर को भूल जाओ। अब नीड को मुझे रेगुलर वर्ब की तरह भी यूज करना है और यानी लाइक मॉडल्स भी मुझे यूज करना है। तो पहले नीड को यूज करूं, जैसे नीड को मुझे रेगुलर वर्ब की तरह यूज करना है ना, तो नीड को रेगुलर वर्ब की तरह यूज करना है, उससे पहले मैं कोई और रेगुलर वर्ब ले लेता हूं, और कोई भी रेगुलर, नीड के अलावा और कोई रेगुलर वर्ब ले लेता हूं, फिर उसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जहां जहां वो आ रही है वहां पे नीड रख दूंगा, तो वो रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो गई। तो मैं एक वर्ब ले रहा हूं वांट, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, सेंटेंस देखो, वांट वर्ब को आप यूज करना, ही वॉन्ट्स टू गो देयर मतलब इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाओ, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है आपने, इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ, ही वॉन्ट्स टू गो देयर का नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नहीं आता, हाँ बोलो, ही वॉन्ट्स में कौन सा टेंस छुपा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू या डस, तो ही के साथ डस, और नेगेटिव क्या बनेगा, डज नॉट, तो ही डज नॉट वांट टू गो देयर। इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, ठीक है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, तीनों ही डेक्लेरेटिव फॉर्म में। ठीक है, नहीं मतलब ये इंटरोगेटिव, ये दोनों डेक्लेरेटिव। सुनो, अब आपने वांट वर्ब को यूज किया है, तो वांट एक रेगुलर वर्ब है, और अब आप नीड को रेगुलर वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करो, जहां जहां वांट है वहां वहां क्या डाल दो, नीड डाल दो। भाई आप रेगुलर वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं ना उसको, तो जैसे ही वॉन्ट्स टू गो देयर था, तो क्या बनेगा, वॉन्ट की जगह नीड, ही नीड्स टू गो देयर, यस। हाँ बिल्कुल लगेगा, रेगुलर वर्ब की तरह यूज होगा तो रेगुलर वर्ब की तरह ही चल रहा है ना, अभी ये मॉडल नहीं है, इस जगह ये मॉडल नहीं है, नीड एक मेन वर्ब की तरह भी तो काम आ सकती है ना, तो अभी ये मॉडल नहीं है, मॉडल तो इधर चलेगा रेगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ही नीड्स टू गो देयर।
अच्छा, नेगेटिव फॉर्म में यूज करो, जैसे ही डज नॉट वांट था तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, तो सेकंड सेंटेंस विल बी ही डज नॉट नीड टू गो देयर। ठीक है, अब डज ही वांट टू गो देयर तो क्या बनेगा, डज ही नीड टू गो देयर। अच्छा, इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है ना। देखो, इसका मतलब है वो वहां जाना चाहता है, वो वहां नहीं जाना चाहता है, क्या वो वहां जाना चाहता है। इसका मतलब है ही नीड्स टू गो, उसको उसको वहां जाने की जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत होना होता है। क्या नहीं, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। समझ आया। तो ये 6 सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। एक कोई भी रेगुलर वर्ब पिक कर ली, वांट और नीड, लाइक एक रेगुलर वर्ब यूज करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे बाकी रेगुलर वर्ब्स यूज होती है, पहले एक बार उनको यूज करके देख लें और उसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। अब क्या कहा मैंने, नीड को यूज करो एज मॉडल। इरेगुलर वर्ब की तरह यूज करना, दैट मीन्स मॉडल की तरह यूज करना। अब जब मैं इसको मॉडल की तरह यूज कर रहा हूं तो पहले कोई और मॉडल ले लेता हूं, जैसे इधर पहले कोई और वर्ब ले ली तो पहले कोई और मॉडल मॉडल ले लेता हूं, और फिर मॉडल जैसे इधर वांट की जगह नीड सब्स्टिट्यूट हुआ, उस मॉडल की जगह नीड को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं मॉडल ले रहा हूं कैन। कैन एक मॉडल है, चलो यूज करो, ही कैन गो देयर। बोलो, यही बनेगा पहला सेंटेंस, ही कैन गो देयर, मॉडल है ना कैन। एक कोई भी मॉडल पिक कर लिया जो हमने पढ़ लिए है ना। अच्छा, नेगेटिव क्या बनेगा, ही कैन नॉट गो देयर या ही कांट गो देयर। और इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, कैन गो देयर। अब ये एक मॉडल है यानी कि इरेगुलर वर्ब है, और मुझे अब नीड को इरेगुलर वर्ब की तरह यूज करना है। तो बेस्ट तरीका है कि कोई और इरेगुलर सेंटेंस उठा लिया और उसमें से मैंने काट के कैन, उसकी जगह कैन की जगह क्या डाल दिया, नीड डाल दिया। अभी डेयर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, डेयर भी सेम वैसे ही चलेगा। तो करो, फिट करो। तो यहाँ पे कैन की जगह मैंने क्या फिट कर दिया, नीड। यहाँ पे कैन की जगह क्या फिट कर दिया, नीड। और यहाँ पे भी कैन की जगह क्या फिट कर दिया, नीड। तो बन गया 3 सेंटेंस नीड मॉडल से। ही नीड गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, नीड ही गो देयर। अब आप ध्यान से देखो, ये तीन और ये तीन तो आप वैसे भी यूज करते आए, आप फोकस करो इन तीन और अभी मैं डायरेक्ट भी ये लिखवाना शुरू कर सकता था, बट अब जब आपने वहां से इसको डिराइव किया है तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स नीड और डेयर को कभी भी रेगुलर या इरेगुलर वर्ब की तरह यूज करना हो तो आप बाकी जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हैं कोई भी उनसे सेंटेंस बना के बस सब्सटीट्यूट कर दो, सेम टू सेम बनेगा। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, डिफरेंस देख लो यहाँ पे, जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो नीड्स, और जब यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो भी नीड। इधर ही डज नॉट नीड, इधर ही नीड नॉट, इधर डज ही नीड, और इसमें नीड खुद ही बाहर आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है डज और मेन वर्ब है नीड, वहां तो वो खुद हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हाँ, वो मेन वर्ब, यहाँ पे टू गो तो अगली वर्ब है जो कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे टू गो का तो टेंस वेंस देखा ही नहीं जाएगा, जो भी टेंस वेंस चेंजेस होंगे नीड वर्ब के चेंज होंगे, क्योंकि नीड खुद मेन वर्ब की तरह ही है, रेगुलर वर्ब की तरह ही है। तो नीड में से डस अगर बाहर गया तो मेन वर्ब भी तो अंदर बचेगी। यहाँ पे नीड मेन वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे नीड क्या है, एक मॉडल है। मॉडल में से जैसे कैन को बाहर निकालते हो, जैसे विल को बाहर निकालते हो, जैसे शेल को बाहर निकालते हो, जैसे शुड को बाहर निकालते हो, तो वैसे नीड को भी बाहर निकालोगे। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ, नीड ही गो देयर। यहां तक कोई डाउट किसी को भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको तो भूल जाओ, ये तो अपन यूज करते ही हैं। इन तीन और इन तीन, इन 6 में से आपके हिसाब से कितने सेंटेंसेस करेक्ट है और कितने सेंटेंसेस इनकरेक्ट है। ये सारे ही करेक्ट है या सारे इनकरेक्ट है, सारे करेक्ट है। देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं। ही नीड्स टू गो देयर, ये करेक्ट लग रहा है, करेक्ट। ओके, सबका कंफर्मेशन, ओके ठीक है। तो एक एक चेक भी करते जाते हैं। ही नीड्स टू गो देयर, एज पर योर कंफर्मेशन इट इज करेक्ट एंड यू आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, इज इट करेक्ट और नॉट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, डज ही नीड टू गो देयर, ये करेक्ट है, ये भी सही है। अगर डज ही वांट टू गो देयर सही है तो डज ही नीड टू गो देयर भी सही होगा ना भाई, वांट की जगह तो नीड रिप्लेस किया है, या तो फिर वो भी गलत है भाई, क्या किया हमने, उसकी जगह तो रिप्लेस किया है। जैसे मैं अगर सपोज करो मैं लिखता हूं कि आई कैन रन, मैं कहता हूं आई कैन स्लीप, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, तो अगर ये सेंटेंस सही है तो अब इनमें सिंग डांस स्लिप की जगह कुछ भी और फिट करेंगे तो वो भी सही होगा, या तो वो भी गलत है। तो क्या किया, तभी तो मैंने एक वर्ब यूज करी है, ऊपर आपके सामने रखी है, देखो ये सही है तो ये भी सही है, क्योंकि उसी की तरह यूज कर रहे हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये तीन तो हो गए आपके सही। अब इधर चलो, ही नीड गो देयर, ये गलत है, बोलो कौन का, एंड ही नीड नॉट गो देयर,
ये तीनों ही गलत है। तो मतलब आप नीड को मॉडल की तरह यूज ही नहीं करोगे, आप तो रेगुलर वर्ब की तरह यूज करोगे। हटाओ। हाँ, तो फिर ये मॉडल की लिस्ट में क्या कर रहा है? अच्छा, आपके हिसाब से यूज हो सकता है, बट इस तरीके से यूज नहीं होगा, थोड़ा चेंजेस होगा। एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना बस। आपने सारे मॉडल्स पढ़ लिए, तो सपोज करो कैन मॉडल ही आपने पढ़ लिया। अच्छा, मॉडल स्टार्ट किए थे तो मैंने मॉडल्स की फॉर्म्स लिखवाई थी, याद है आपको? सिंपल फॉर्म बताओ, सिंपल फॉर्म बताओ क्या थी? मॉडल प्लस वर्ब की। देखो, अब आपकी इस सवाल का जवाब आप ही दोगे। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी फॉर्म बताओ, कंटिन्यूअस फॉर्म बताओ। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ये होती है कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। थर्ड फॉर्म या फिर जिसको अपन परफेक्ट फॉर्म कहते हैं वो बोलो। मॉडल प्लस हैव प्लस V3। और फोर्थ एंड द लास्ट फॉर्म बोलो। हाँ बोलो बोलो। हैव प्लस बीन प्लस, बोलो आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप मानते हो दुनिया में मॉडल की चार ही फॉर्म्स होती हैं, इसके अलावा तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक दो तीन चार। तो अगर आप इसमें नीड और इसके बीच में टू फिट कर रहे हो, तो नीड तो मॉडल है, नीड तो मॉडल है। मॉडल के बाद तनिष्क भी अंदर है, क्या हुआ? अच्छा, दे दो, प्यांशु रख दो इधर। हाँ, अब इधर आओ। आप अगर नीड को मॉडल की तरह यूज कर रहे हो, तो नीड तो हो गया मॉडल, प्लस टू लगा रहे हो आप, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन चार में से कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो भैया? पांचवा अपनी तरफ से बना लिए क्या? दुनिया में चार ही फॉर्म्स है ना मॉडल को यूज करने की, तभी तो फॉर्म्स पढ़ाई है। ये गलत फहमी मत लगना। कभी भी मॉडल यूज करो तो इन चार में से यूज होगा, और इन चार में से भी कैसे कैसे यूज होगा वो भी बताया हुआ है वैसे तो। बट चलो, उतना याद नहीं है, पर ये तो याद है कि चार ही है। तो ही नीड टू गो देयर तो गलत है। अच्छा, अब मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही होता है क्या? सही होता है। तो ये रहा मॉडल, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही क्यों नहीं है ये बताओ? ये रहा मॉडल, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही क्यों नहीं हुआ? एज पर द स्ट्रक्चर वो सही। या तो फिर आप नीड को मॉडल मानो ही मत, और मानते हो तो जैसे कैन गो सही है, जैसे मे गो सही है, जैसे माइट गो सही है, जैसे वुड गो सही है, जैसे शुड गो सही है, जैसे मस्ट गो सही है, वैसे नीड गो भी सही है। सुनने में अच्छा सा नहीं लग रहा। अच्छा चलो, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं, ही नीड नॉट गो देयर, वो सही लग रहा है क्या? नीड नॉट गो देयर, चलो वो तो आपने कहा कि सर सुनने में मजा नहीं आया, तो ही नीड नॉट गो देयर, इसको सुनने में मजा आया। अब ये सारे सेंटेंस आप कह रहे हो कि सुने नहीं है हमने। इसका कारण ये है, इसका कारण ये कि आप सुनते ही नहीं हो। आप में से कितने लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं? इंग्लिश न्यूज चैनल देखा करो ना। आपको न्यूज देखना है, आपको आज देखना है कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीता, तो आप क्यों लगाते हो आज तक? गलती है ना हमारी, बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है ना एक तरीके से। पता है कि हाँ ये खाई और हम गिर रहे हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? आप इंग्लिश न्यूज चैनल लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको समझ नहीं आएगा। इससे बुरा हो सकता है फांसी लगेगी। बोलो, फांसी लगेगी क्या? एक दिन समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन समझ नहीं, ज्यादा ज्यादा ये पता नहीं चलेगा आज इंडिया जीती कि ऑस्ट्रेलिया। उससे आपका कौन सा करोड़ों का नुकसान हो गया, नहीं पता चला तो नहीं पता चला। और आपका अगर इंटरेस्ट क्रिकेट में और जानना चाहते हो, तो आप वो फै 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 कुछ भी बोल रही है, आप तो पता लगा ही लोगे। नहीं लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे क्या? लगा लोगे ना? लगा लोगे है ना? ठीक है। क्या? कैप्शन पढ़ लेंगे, यस, दैट इज ऑल्सो ए गुड टेक्निक। हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं, जैसे सपोज करो हम स्पाइडरमैन देख रहे हैं, तो अगर हमको उसकी उसकी एक्सेंट समझ नहीं आती, तो हम नीचे कैप्शन काय के लिए देते हैं? कैप्शन इसलिए देते हैं कि आप उसकी लिपसिंग भी रीड करो, कैप्शन पढ़ो, लिपसिंग रीड करो। अच्छा, वो जब ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये लिखा हुआ होता है। आप प्रैक्टिस करना तो शुरू करो। पहले से ही सोच लोगे कि यार ये तो हम मेरे बस की, ये हमसे ना हो पाएगा, पहले ही अगर ऐसे सोच लोगे तो नहीं होगा ना। ठीक है। तो ये सेंटेंस होते हैं, आपने नहीं सुने तो क्या हुआ? आपने तो अमेरिका नहीं देखा, तो अमेरिका नहीं है क्या? हाँ, आपने तो शाहरुख खान भी नहीं देखा, तो शाहरुख खान दुनिया में नहीं है क्या? है ना? तो आपने नहीं सुने इसका मतलब ये थोड़ा कि होते नहीं है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पे कमेंट करो। चलो, सेकंड पे तो भी आप कह रहे हो कि नहीं सुना, थर्ड सुना है कभी? नीड ही गो देयर। हाँ, थर्ड तो कतई नहीं सुना, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुना। चलिए, तो आप सुनिए ध्यान से, रूल बताऊं आपको? पहले ये बता देता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन ये तीन तो सही है ना? क्योंकि इन तीन में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वांट की तरह यूज हुए हैं तो, है ना? ठीक है। इधर आओ, हम मॉडल की बात कर रहे थे। पहला सेंटेंस इज रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। बिकॉज बिकॉज बिकॉज
when need and dare are used as model are like regular verbs, they can be used in all sentence. All sentence का मतलब positive, negative, interrogative. They can be used in a positive sentence, they can be used in a negative sentence, and they can be used in an interrogative. क्योंकि बाकी दूसरी verbs तो किसी भी sentence में यूज हो सकती है ना. आज तक उन पे कोई पाबंदी लगी है? कभी स्लीपर पे पाबंदी लगी है कि तू नेगेटिव में मत आ? कभी गोवर पे पाबंदी लगी है कि तू इंटरोगेटिव में मत आ? तो बाकी रेगुलर वर्ब्स जब सब फॉर्म में आ सकती हैं और इनको रेगुलर वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो ये भी सब फॉर्म में आएंगी. तो लाइक ऑल अदर वर्ब्स दे कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बट when they are used as models, they can only be used in negative and interrogative sentence and not in positive sentence. ये बात करवाती है एग्जाम में गलती. जब मॉडल की तरह यूज करोगे नीड या डेयर को, ये पूरी इस कॉन्सेप्ट का मेन पंच लाइन आ गई. बस ये पंच लाइन पता है तो नीड एंड डेयर को यूज करना आता है आपको. नीड एंड डेयर व्हेन यूज्ड एज मॉडल्स, उनसे पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता. नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरह ही उनको सेंटेंस में यूज किया जा सकता है. तो ही नीड गो देयर आप पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हो, उसको वहां जाने की जरूरत है. तो आपको अगर ये सेंटेंस कहना है उसको वहां जाने की जरूरत है, तो आप नीड को मॉडल की तरह ना यूज करके आप उसको रेगुलर वर्ब की तरह यूज करो. ही नीड्स टू गो देयर ही कहो. लेकिन जब आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप रेगुलर वर्ब की तरह भी कह सकते हो ही डज नॉट नीड टू गो देयर, और आप मॉडल की तरह भी कह सकते हो ही नीड नॉट गो देयर. आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करना चाहते हो, आप उसको रेगुलर वर्ब की तरह भी कह सकते हो डज ही नीड टू गो देयर, और जब आप उसको मॉडल की तरह यूज करना चाहो तो नीड ही गो देयर. सिंपल से. केवल और केवल किसमें काम लिया जा सकता है? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. व्हेन यूज्ड एज मॉडल्स उनको नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में काम मिलेंगे, और व्हेन यूज्ड एज रेगुलर वर्ब्स जैसे जैसे लेना. तो एक ही सेंटेंस गलत हुआ इसमें से. समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है. इसको सही करने का तरीका यही होगा कि इसको रेगुलर वर्ब की तरह यूज करो. अगर आप नीड एंड डेयर को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करना चाहते हो तो रेगुलर वर्ब की तरह यूज करो. अगर आप मॉडल की तरह यूज करना नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है. सुनो, अब ये बात वैसे मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो कि जब इसको रेगुलर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो सेंटेंस की मेन वर्ब यही है. सेंटेंस की मेन वर्ब यही है. तो अगली वर्ब जो है वो मेरी सेकेंडरी वर्ब है. देखो वर्ब्स को जब अपन यूज करते हैं, एक होती है प्राइमरी वर्ब, एक होती है सेकेंडरी वर्ब. प्राइमरी वर्ब मेन एक्शन, सेकेंडरी जो उस पर डिपेंड कर रहा है या उसका पर्पस है या उसका रीजन है या उसका रिजल्ट, इस तरीके से. तो ये है मेरी मेन वर्ब और टू गो है मेरी सेकेंडरी वर्ब. तो चेंजेस हमेशा मेन वर्ब में होंगे. ठीक है. नीड्स का डज नॉट नीड हुआ या डज बार आया, नीड अंदर आया. तो ये सारे चेंजेस नीड में टू गो टू गो टू गो एज इट इज. टू गो टू गो टू गो, कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे ये कोई वर्ब ही नहीं, मतलब मेन वर्ब नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है. तो मेन वर्ब हमारी ये है. मेन वर्ब हमारी ये है. तो इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में लेना है, जैसे कैन को काम में लेते थे. कैन गो, कैन नॉट गो, कैन ही गो. नीड गो, नीड नॉट गो, नीड. उसमें से भी पहला वाला तो गलत है, क्योंकि कैन को तो यूज कर सकते हो मॉडल में पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन नीड और डेयर को यूज नहीं कर सकते. ये 3 सेंटेंस में एरर बता दो. मतलब एरर क्या बता दो? हाँ चलो बताओ. ही हार्डली नीड्स टू गो देयर, करेक्ट है क्या? ही हार्डली नीड्स टू गो देयर, उसे शायद ही वहां जाने की जरूरत है. हार्डली मतलब मुश्किल से, शायद ही, ना के बराबर. सही है. और वैसे भी इस वाले सेंटेंस में नीड एज ए रेगुलर वर्ब यूज हुआ है, और रेगुलर वर्ब में तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, तो पढ़ते ही सही कर देना. पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरव्यू. हालांकि पॉजिटिव में भी सही है रेगुलर वर्ब की तरह, नेगेटिव में भी सही है, इंटरव्यू तो सही तो है ही है. लेकिन फिर भी आप पहचान सकते हो क्या कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है इस समय? हाँ जाओ, स्कूल जाना तो. हाँ हाँ बताओ, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, पहचानो फटाफट. बोलो यश. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि. 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस. उन तीनों में से कौन सा है पॉजिटिव? बोलो. पॉजिटिव ये नेगेटिव सेंटेंस. कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, रेयरली. और जो नॉट होता है ना, नॉट, वो भी नेगेटिव एडवर्ब होता है. तो नॉट लगने से, जैसे यहाँ नॉट लगने से सेंटेंस नेगेटिव हुआ, तो ये एडवर्ब्स लगने से भी सेंटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है.
और नेगेटिव सेंटेंस है बट नीड्स आ रहा था ना, नीड्स आ रहा था, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि नेगेटिव है कैसा है, मैं यूज कर सकता हूँ। पहली बात तो मैं हार्डली पे कम फोकस करूंगा, मैं नीड्स पे ज्यादा फोकस करूंगा कि ये रेगुलर वर्ब की तरह आ रहा है, तो एक काम करो इसमें तो देखो ही मत कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव करेक्ट टिक मार्क लगा दो। ओके फाइन। अब सुनो दूसरा सेंटेंस, अब बताओ। पढ़ने में गलत लग रहा है बट स्ट्रक्चर पे जाओ, एक बार फोकस करो। अब देखो मेरी बात सुनो, नीड को अगर मॉडल की तरह यूज करोगे तो कैन गो कैन गो कैन गो कैन गो तो हजारों लाखों बार हमारे माइंड में घुसा है, सुनाई दिया, हमारे कानों से टकराई आवाज, कैन गो कैन गो कैन गो कैन गो। नीड को सुनाई नहीं दी है ना, तो एक काम तो पहले ये करो, घर जाके कम से कम 1000 बार बोलो नीड गो नीड गो नीड गो नीड गो नीड गो नीड गो। तो पहले तो आपका माइंड ये एक्सेप्ट करे कि नीड गो एक्सप्रेशन गलत नहीं होता, अगर होता तो कैन गो भी गलत होता। पहले तो ये फिट करो। अब आप क्या नीड को देखते कहते ये क्या है तो सुना ही नहीं है, तो आपने नहीं सुना, होता तो है। हाँ, अब अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो गलत है और नेगेटिव सेंटेंस है तो सही है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है कि पॉजिटिव, वो सोचो, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अभी ऊपर वाला क्या था, हार्डली लगने से वो नेगेटिव था, तो ये भी हार्डली लगने से नेगेटिव होगा, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। देखो नीड गो यूज्ड एज अ मॉडल, पहले तो पहचानो यूज्ड एज अ मॉडल या यूज्ड एज अ रेगुलर वर्ब, पहले पहला टिक मार्क वो करो। तो नीड प्लस गो, यार कैन प्लस गो मॉडल की तरह यूज हुआ, तो नीड प्लस गो मॉडल की तरह यूज हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ा हिंट है टू गो आ जाए ना, टू आ जाए ना बीच में तब तो वो रेगुलर है, और टू हट जाए तो वो मॉडल है, क्योंकि मॉडल और उसके बीच में कभी भी टू नहीं लगता है, इसमें टू लग रहा है तो वो मॉडल नहीं है। तो पहले तो ये पहचानो मॉडल है या नहीं है। सेकंड चीज ये टिक मार्क करो, ये चेक करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर वो पॉजिटिव है तब तो वो गलत है, अगर वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तब वो सही है। और नेगेटिव होने का मतलब हार्डली स्कार्सली रेयरली भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ही हार्डली नीड गो देयर, एक सेंटेंस और बता रहा हूं, जैसे कि ये सिचुएशन अपन कब बोल सकते हैं, कैसी सिचुएशन में अपन ये कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना। एक सेंटेंस और ले रहा हूं, देखो, यू नीड नॉट हरी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, करेक्ट है। यू नीड नॉट हरी, अब देखो नीड के बाद कोई टू नहीं आ रहा है तो मॉडल की तरह यूज हुआ है, और नेगेटिव में मॉडल की तरह ये आ सकता है, जैसे कैन नॉट हरी होता, विल नॉट हरी होता, शैल नॉट हरी होता, तो नीड नॉट हरी भी करेक्ट है। तो ऐसे अगल बगल में। अब सुनो, तो बच्चों का सवाल ये है कि यू डैश नॉट हरी, भरो मॉडल। तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ नीड क्यों भरूंगा, मुझे थोड़ा सपने आ रहे हैं, ही कैन नॉट हरी, कुड नॉट हरी, वुड नॉट हरी, शुड नॉट, बहुत सारे माइंड में मेरे सवाल गूंजेंगे, फिर वो माहौल बनाएगा, सामने ये सेंटेंस दे देगा, अब तो नीड ही आएगा। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है, आपको हरी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। देखो नीड मॉडल का मतलब क्या होता है, जरूरत होना, तो नीड नॉट उल्टा करो, जरूरत नहीं होना, समझ आ गया। तो जरूरत नहीं कब होगी, जब टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम की जगह देर इज एब्सेंस ऑफ टाइम होता, अब क्या करते, देर इज एब्सेंस ऑफ टाइम होता, तो पहली बात फिर यहाँ पे नॉट तो नहीं लगता ना। हाँ, तो ये सेंटेंस ऐसे होता है, यू डैश हरी डॉट, मतलब फुल स्टॉप, देर इज एब्सेंस ऑफ टाइम, अब क्या भरते हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया, आप नीड भर ही नहीं सकते। तो अब आप पूरा भरो उसको रेगुलर वर्ब की तरह, यू नीड टू हरी, टू लगाओ ना बीच में, यू नीड टू हरी, यू नीड हरी नहीं, यू नीड टू हरी। यू फिर बाकी तो अब देखो, जब आपको जरूरत का सिस्टम ही खत्म हो गया, तब तो अब बहुत सारे चीज, अब फिर वापस इर्द गिर्द कुछ माहौल बना के सेंटेंस देगा, यू मस्ट हरी, यू शुड हरी, आपको जल्दी करनी चाहिए, है ना, आपको जल्दी करने की जरूरत है, यू नीड टू हरी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के नीड के साथ नेगेटिव सेंटेंस क्या शो करता है, नीड के साथ नेगेटिव सेंटेंस क्या शो करता है, मॉडल तो शो करता है, यूसेज की बात कर रहा हूं, किस चीज का यूसेज आता है सेंटेंस में, कैसा भाव निकल के आता है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, किसका, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत की अनावश्यकता, है ना, एक तरीके से जरूरत नहीं है मुझे, है ना, वो अनुपस्थित है वहां पे, जरूरत, अनुपस्थिति ऑफ जरूरत। तो ये तीनों सेंटेंस एक तरीके से एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। तो आपको कभी भी एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी का सेंटेंस दिखाई दे तो उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का तरीका क्या है बोलो,
हार्डली नीड इस तरीके से, या ऑब्लिक नीड नॉट अगर मॉडल भरना है तो, और अगर रेगुलर वर्ब की तरह यूज करना है तो नीड टू और जो भी आप वर्ब लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, डज नॉट नीड टू, सॉरी डज नॉट नीड टू और आगे जो भी आप लगाना चाहते हो। क्लियर है? ठीक है। अब ये ऐसे के ऐसे ही पूरा का पूरा डेयर मॉडल चलता है, ऐसे के ऐसे ही, तो सब कुछ कॉपी पेस्ट है, बट फिर भी एक एक सेंटेंस कर लेते हैं ना, लास्ट एंड फाइनल हमारा यहाँ पे मॉडल चैप्टर खत्म हो रहा है। सो देखो, अब डेयर मॉडल भी दो तरीके से यूज करूंगा, एक बार रेगुलर वर्ब की तरह और एक बार इरेगुलर वर्ब की तरह। तो रेगुलर वर्ब की तरह यूज करूं, ही डेयर्स टू ओपन हिज माइंड। अब देखो, रेगुलर वर्ब की तरह जब यूज करूंगा तो जैसे वांट्स आता है, जैसे नीड्स आता है, वैसे ही डेयर्स आएगा। और आगे जब रेगुलर वर्ब की तरह आएगा तो अगली चीज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका? ही डेयर्स टू ओपन हिज माउथ, वो अपना मुंह खोलने की हिम्मत करता है, ठीक है ना, वो अपना मुंह खोलने, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपना मुंह खोल सकता है, वो चुप नहीं रहे, मतलब लाइक वो चुप नहीं बैठेगा, राइट। नेगेटिव सेंटेंस बोलो रेगुलर वर्ब की तरह ही, रेगुलर वर्ब की तरह। रेगुलर वर्ब में तो डू डस निकल के आएगा ना, रेगुलर जैसे और दूसरी वर्ब चलती हैं। हाँ, ही डज नॉट डेयर, डेयर्स क्यों आया? जब डस आ गया तो अब डेयर ही आएगा ना। जब डज आ गया तो फिर वांट्स थोड़ा ना लिखेंगे, फिर तो वांट ही लिखेंगे। जब डज आ गया तो नीड ही लिखेंगे। जब डज आ गया तो क्या लिखेंगे? डेयर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेयर। तो ही डज नॉट डेयर टू ओपन हिज माउथ। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डज ही डेयर टू ओपन हिज माउथ। तो ये तो हो गए तीन रेगुलर वर्ब्स, ये तो हो गए तीन। अब आ जाओ इधर इरेगुलर फॉर्म में। तो अब सही गलत वो बात की बात है, लेकिन एक बार पहले बताओ भाई बनेंगे क्या क्या ना। तो डेयर से पॉजिटिव बनाएंगे तो जैसे ही कैन गो था, ही नीड गो था, ही डेयर ओपन हो जाएगा, डेयर तो मॉडल और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस? ही डेयर ओपन हिज माउथ, जो कि गलत होगा क्योंकि क्या होगा? नीड एंड डेयर पॉजिटिव, वो बात की बात है, एक बार बनाओ तो सही। हाँ ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो जैसे कैन नॉट गो, सॉरी नीड नॉट गो है, कैन नॉट गो है, तो डेयर नॉट ओपन हिज माउथ, ठीक है। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे कैन ही गो है, नीड ही गो है, तो डेयर ही ओपन हिज माउथ। अगेन अब ये तीन सेंटेंस तो सही है यहाँ पे, रेगुलर वर्ब में तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, और इरेगुलर में कौन सा गलत है? पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है। सो दैट इज इट। आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में किसी भी प्रकार का सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे आपका नीड एंड डेयर खत्म होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था एज कंपेयर टू द अदर मॉडल्स। अदर मॉडल्स में यूसेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका यूसेज तो समझ में आता है कि हिम्मत करना यानी डेयर, उसमें कोई वुड शुड कुड माइट नहीं आएगा, और नेसेसिटी यानी नीड, उसमें भी कोई और मॉडल नहीं आएगा, ठीक है। बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो पंच लाइन तो यही थी क्या? नीड एंड डेयर व्हेन यूज्ड एज मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव सेंटेंस। कोई और डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर डन विद द टॉपिक, विद द टॉपिक एज ए होल भी वी आर डन। मॉडल्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है। टेस्ट बताओ, टेस्ट देना है तो दे लो, शीट दे दूंगा मैं। मैथ्स का तो हम दोपहर में रखेंगे, इंग्लिश का सुबह ही। मतलब इंग्लिश की तो जो क्लास टाइमिंग्स है यही रहेंगी, इसी टाइम आप जिस टाइम आप क्लास लेने आते हो उसी टाइम आप टेस्ट देने आओगे। और मैथ्स का अपन दिन में रखेंगे दोपहर में 2 to 5, 2 to 5। क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आ जाना, बाकी वैसे जनरल टाइमिंग्स आर 2 to 5। ओके, चलो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड नहीं